जंग लगे साइन बोर्ड पे लिखा था रोजवुड, पॉपुलेशन अननोन। ये शहर कुछ अजीब सा है, ठंडा, सूना। समीर ने जीप पार्क करी। उन्हें जानकारी चाहिए थी। रिया के पिता को ढूंढने की उनकी आखिरी उम्मीद रोजवुड था। वो इकलौते डाइनर में गए। सन्नाटा, हर कोने से नजरें उन पर गड़ी थीं। आखिरकार एक वेट्रेस उनके पास आई। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। बस कॉफी। सन्नाटा वापस छा गया, भारी, घुटन भरा। एक बूढ़ा आदमी काउंटर पर बैठा था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें राजों से भरी रिया पर टिक गईं। वो धीरे धीरे उनके पास आया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इस शहर के अपने दांत हैं। समीर खड़ा हो गया, रिया की रक्षा के लिए। हम बस यूं ही गुजर रहे हैं। बूढ़े ने हंसी की आवाज निकाली, एक सूखी बेरुखी हंसी। ये शहर तुम्हें अपनी तरफ खींचता है, जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी, खास तौर पर तुम्हें बच्ची। रिया ने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी थी। बूढ़ा आदमी हिचकिचाया। S1 मीडिया ग्रुप, एल्डरली मैन हेजिटेटिंग, क्लोज अप ऑफ एल्डरली मैन लुकिंग अनश्योर, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। आप कौन हैं? वो मुझे ग्रेसन कहते हैं। और तुम्हारे पिता, क्या उन्होंने कभी रोजवुड का जिक्र किया? रिया की सांस अटक गई। आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? श्री ग्रेसन पास झुके। बर्तनों की खनक से उनकी आवाज बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने यहाँ ताकतवर दुश्मन बना लिए थे, ऐसे दुश्मन जो उसे या उसके करीबी किसी को भी चुप कराने से नहीं हिचकिचाएंगे। रिया के पेट में डर बैठ गया। समीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, उसे ढाढ़स देते हुए। वो यहाँ क्या कर रहे थे? श्री ग्रेसन ने आह भरी, एक भारी बोझिला। वो उनका भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रहा था। इस शहर का सच, वो जो कर रहे हैं उसका सच। उनकी आवाज धीमी हो गई। वो फैक्ट्री, वहीं तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। वो अचानक खड़े हो गए। उनकी नजर रिया पर टिकी रही। लेकिन खबरदार बच्ची, कुछ राज दबे रहना ही बेहतर होता है। और ये कहकर वो मुड़े और डाइनर से बाहर चले गए, रिया और समीर को उनके डर और बढ़ती हुई आशंका के साथ अकेला छोड़ते हुए। पुरानी फैक्ट्री उनके सामने थी। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थी। जंग लगी धातु भूले बिसरे उद्योग की कहानी कह रही थी। ये जगह अपनी सांसें रोककर अपने राजों की रक्षा कर रही थी। ये सब ठीक नहीं लग रहा। समीर बुदबुदाया। उसका हाथ अपने होल्स्टर के पास मंडरा रहा था। रिया ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें जानना जरूरी था। वो अंदर गए। बांसी हवा में धूल उड़ रही थी, जो बीते हुए कल के भूतों से भरी थी। हवा भारी, तीखी हो गई, केमिकल वाली। रिया ने खांसी, अपनी आस्तीन से अपना मुंह ढक लिया। ये जगह क्या है? वो फैक्ट्री के अंदर की तरफ बढ़े। धातु की चमक समीर की नजर में पड़ी। उसने उसे उठाया। एक जंग लगा हुआ फाइल। उसने उस पर से धूल झाड़ी। रिया के पिता का नाम उन पर घूर रहा था। वो बस शक नहीं कर रहे थे, वो यहां थे। उन्होंने फाइल पलटी। रिपोर्ट्स, डेटा, गैर कानूनी केमिकल डंपिंग के सबूत जो जमीन, पानी, लोगों को जहर दे रहा था। यही वो भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह थी कि वो यहां थे। अचानक टायरों की चीख। हेडलाइट्स ने गंदी खिड़कियों से रोशनी डाली। एक काली कार, नंबर प्लेट नहीं, उन पर नजर रखी जा रही थी। समीर ने फुसफुसाते हुए फाइल पकड़ ली। वो भागे, एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। वापस फैक्ट्री से बाहर ढलती रोशनी में कार स्टार्ट हुई। इंजन की आवाज गूंजी। वो जीप की तरफ दौड़े। उनकी सांस फूल रही थी। वो पहुंच गए। समीर ने जीप भगाई, काली कार को धूल के गुब्बार में पीछे छोड़ते हुए। वो सुरक्षित नहीं थे, अभी नहीं। मोटल वापस आकर देखा तो दरवाजा खुला था। उनका कमरा बिखरा हुआ। रिया का बैग बिस्तर पर खुला पड़ा था। उसकी डायरी गायब थी। उसका खून जम गया। S2 मीडिया ग्रुप, पर्सन लुकिंग शॉक्ड, समवन विथ अ फ्राइटेंड एक्सप्रेशन एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। हमें जाना होगा। वो मेरे पिता के पीछे नहीं थे, वो मेरे पीछे थे। उन्हें पता था कि मैं ढूंढने आऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। यह भाग 3 का अंत है। अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।